तो शफात साहब, जैसा कि आपने जिक्र किया कि इंसानी डर खत्म हो चुका है जानवरों में और इसीलिए अब ये गांव में घुस घुस कर इंसान का शिकार कर रहे हैं। आप मुझे डेमो देके बताएंगे किस तरीके से जब आप इस तरीके से जानवरों को डील करते हैं, शूटिंग करते हैं, तो क्या कैसे होता है? क्या देखिए, हर जानवर को पकड़ने की स्ट्रेटजी अलग होती है, मगर ये जितने भी हमारे पास इंडिया में जानवर पाए जाते हैं, टाइगर हो, लेपर्ड हो, या ये भेड़ियों का प्रॉब्लम चल रहा है, ये सब रात में एक्टिव होते हैं। ये शाम को 5:30-6 बजे ये बाहर निकलते हैं और पूरी रात ये 10 से 15 किलोमीटर तक ये चलते हैं, मौका देखते देखते। कहीं इनको सॉफ्ट टारगेट मिल गया, कोई घर खुला हुआ मिल गया, कोई दरवाजा नहीं है, वहां लपकेंगे और आदमी को पकड़ लेंगे। ये अब इनकी स्ट्रेटजी हो गई है। इसके लिए हमारे को ये सारे गांवों में एहतियात करनी होगी, वहां गोले बल्ब लगाने होंगे और वहां पे सब जगह डिस्टर्बेंस रखे। एक आध गांव को खामोश हम छोड़ दें जहां पे ये आए, इनको लर करना पड़ेगा। ठीक है। इनको लर करने के तरीके होते हैं। बकरी का बच्चा लगाते हैं, वो लगाते हैं जिससे कि ये वहां पे इजी खाने के लिए आ जाएं। रात में ट्रैंक्यूलाइजिंग नहीं हो सकती है। पहले तो सरकार को साफ साफ शूट ऑर्डर देना होगा। शूट ऑर्डर देना सरकार के कंट्रोल में है। 1, 2, 3 मरने के बाद रोक सकते हैं। उससे गांव वालों में भी कॉन्फिडेंस आएगा और शफात साहब, ये बंदूक आपके हाथ में मुझे दिखाई दे रही है। आपके पीछे भी मुझे 2 बंदूकें दिखाई दे रही हैं। इसमें आप मुझे क्या बंदूक बताएंगे? इसमें कौन सी बंदूक किस काम के लिए होती है? दूर से अगर निशाना साधना हो या पास से, मतलब कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे आप? देखिए, ये 470 राइफल हैं। ये पुराने इंग्लैंड में बने हुए राइफल हैं जो आजकल ऐसे बनते नहीं हैं। और ये 470 राइफल है, इसका ये कारतूस है। और ये जो है, इसमें 2 गोलियां हम डाल देते हैं। ठीक है। 2 गोलियां डाल देने के बाद ये तैयार हो गई। तो इससे मैं जो है फौरन ठक ठक 2 गोली मार सकता हूं बगैर लोड करेंगे। ठीक है। तो ये बिल्कुल वर्ल्ड के जो सबसे डेंजरस जानवर होते हैं। टाइगर अगर मेरे पे कूद जाए 10 फीट पे से, तो मैं उस टाइगर को जो है वहां से मैं उसको रोक सकता हूं। वो टाइगर को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तो ये हो गई। अब ठीक है। ये जो मेरी दूसरी राइफल है बाबा, ये 458 मैग्नम है। ये 458 मैग्नम है। इस पे टेलीस्कोप लगी हुई है। ठीक है। तो रात में होता यह है कि ये जो इसकी मक्खी होती है, ये हमको क्लियर दिखती नहीं है। इसके नीचे लाइट भी बैठ जाती है और इस पे टेलीस्कोप है। तो ये बोल्ट एक्शन राइफल है। इसमें 4 गोली आते हैं। इससे भी जो है मैं मार सकता हूं। तो ये आदत होनी पड़ती है। ये जो वेपन्स हैं, ये ना वन विभाग के पास है, ना पुलिस डिपार्टमेंट के पास है। वो बंदूकों से अगर आप पुलिस को कहेंगे मारो, तो ये सिर्फ एक दिल बहलाने का काम है, जनता को बेवकूफ बनाने का काम है और वक्त लेने का काम है कि और 4-5 लोग मर जाएं। और मैं आपसे एक बात कह दूं, वक्त बहुत क्रूशियल है। बिल्कुल। हर वारदात, हर बच्चे का मरना एक खतरे की घंटी है, आदमियों के लिए और जानवरों के लिए। शफात साहब, बिल्कुल खतरा बहुत बड़ा है। बिल्कुल खतरा बहुत बड़ा है। और ये जो आप बंदूक इस तरीके से पकड़े हैं और जिस तरीके से इसको लॉक कर रहे हैं, कि इसको ये माना जाए कि इसमें फुर्ती की सबसे ज्यादा जरूरत है। और आप सीधे सीधे कह भी रहे हैं कि पुलिस फोर्स के बस का काम नहीं है। जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं वही कर सकते हैं ये काम। नहीं है, पुलिस के बस का नहीं है, वन विभाग के बस का नहीं है। वन विभाग में भी ये राइफल नहीं है। उत्तर प्रदेश के नहीं, इंडिया के किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये राइफल नहीं है। ना चलाने वाला है इसको। कैमरा निकाल दो जरा। ना कोई चलाने वाला है। देखिए आप, इसको जो हम चलते हैं या जो हम चलते हैं, जानवर को ट्रैक करते हैं, तो हमारी नजर उसके पंजों पे नीचे होती है। जानवर अगर दिखे तो मैं उठा के मार सकता हूं। ये आदत होनी है। ये करते 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 जो है हाथों में गट्ठे आ गए हैं। ये करना होता है। वहां जाके जानवर दिखने के बाद हम बंदूक भर रहे हैं, कारतूस डाल रहे हैं, जब तक वो जानवर आगे से निकल जाता। फैजाबाद में तो 4 महीने
आतंक क्या शफात साहब आपको था। आपसे संपर्क साधा गया है? क्या आपकी मदद लेने की बात की जा रही है? जी नहीं, मुझे तो कोई इत्तेला नहीं है कि ऐसा है। एक दो फोन आए थे मेरे को, मगर अभी तो मैं ये सुना हूं कि वन विभाग और पुलिस को ऑर्डर दिया गया है। हाँ। तो उनको कर लेने दीजिए अपनी सारी कोशिश। मैं तैयार। ये अभी आपने जो एक्शन करके दिखाया, ये एक्शन का एक उम्मीद जग रही है, और उम्मीद इसलिए जग रही है क्योंकि आप समझ रहे हैं 10 से 12 लोगों की जान चली गई है, और अब ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है सरकार अगर हमारे इस जी न्यूज पर आपको देखेगी तो शायद आपको संपर्क किया जाए। मैं चाहती हूँ एक बार वो एक्शन आप जल्दी से हमें कर दिखा दीजिए, किस तरीके से आप लोड करते हैं, और क्या जो आपने मुझे अभी बताया कि आप पंजों के निशान देखते हैं और उसके बाद फिर कैसे होता है, एक बार खड़े होकर आप मुझे अगर बता देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा मेरे दर्शकों के लिए। जी देखिए, ऐसा है कि मेरे को एम लेने की, ताकने की जरूरत नहीं है। जहां मेरी नजर जाती है वहां बंदूक खुद ही चले जाती है। जी हो, तो ये जो है, ये मारते मारते मारते, और मैं नेशनल चैंपियन रह चुका हूं। आज इंडिया का सीनियर मोस्ट नेशनल शूटर हूं मैं, और कई जानवरों पे हम चला चुके हैं। ट्रैंक्यूलाइजिंग गन की हम ट्रेनिंग दे चुके हैं 9 स्टेट्स को। डार्ट गन चलाना हम वेटनेरियंस को और सबको सिखा चुके हैं। हाँ, पर शफात साहब, रात में कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? रात में, अंधेरे में, जंगल में, पेड़ में, आपका निशाना कितना भी शार्प क्यों ना हो, एग्जैक्ट क्यों ना हो, लेकिन आप कैसे भेड़िए को कैसे टारगेट करेंगे? देखिए, इसके नीचे ब्रैकेट पे, बैरल के नीचे टॉर्च बैठती है एलईडी की। तो जहां पे हम राइफल एम लेते हैं वहीं पे टॉर्च पड़ती है। 2 आदमियों की जरूरत नहीं होती है, दूसरा आदमी लाइट डालना नहीं पड़ता है, और रात में जानवर की आंख चमक जाती है। आंख जहां चमकी, हम अपनी एलईडी टॉर्च ऑन करें, और एक ही आदमी का ऑपरेशन रहता है, वो 2 की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और मैं तो रात में पैदल चलता हूं उस जगहों पे, मुझे डर नहीं है। आदमखोरों को मैं दिन में, रात में पैदल जाके मारा हूं। हाथियों को मैं, पागल हाथियों को रात में ट्रैक करा हूं। ठीक है, तो शफात साहब, जब जंगलों में, अंधेरे जंगलों में आप चलते हैं, आप कह रहे हैं कि कोई डर नहीं है और मैं तो शिकार पे निकलता हूं, तो क्या रफ्तार क्या रहती होगी? और जैसे ही आपकी गन लोड होती होगी, आप एलईडी लाइट जलाते होंगे, तो क्या जानवर भागता है? भागते हुए जानवर को आप ट्रैक करते हैं या कैसे? देखिए, ऐसा है कि जहां डिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं, जहां मैनीटर का टेरर होता है, वहां रात में कोई जंगल में नहीं घूमते हैं। आपके जितने पुलिस फोर्स और फॉरेस्ट वाले हैं रास्तों पे चल रहे हैं। ठीक है। कोई अंदर जंगल में, खेतों में, उसमें नहीं जा रहे हैं। तो हम अंदर जाते हैं तो वो जानवर भी एक चंद सेकंड के लिए सरप्राइज होके हमको देखता है। बस उतना मौका हमको काफी हो जाता है। दिन का वक्त हो तो हम उसको डांट मार ले। मेरा लड़का जो है असगर अली खान, वो भी एक्सपर्ट है, वो उनके पास ट्रैंक्यूलाइजिंग गन रहती है। ठीक है। अगर हमको मौका मिला हम डांट मार ले, अगर नहीं हो सका, सरकार अगर, देखिए सरकार के जो आदेश हो वो हम पूरा करते हैं। अगर सरकार कहती है कि आप इसको ट्रैंक्यूलाइज करो, हम ट्रैंक्यूलाइज की कोशिश करेंगे। अगर कहते हैं आप मारो और प्रॉब्लम को वहां आप भी तो सरकार को संपर्क कर सकते हैं ना। बहराइच इलाके में इतना आतंक है और आप इसमें स्पेशलाइज्ड हैं। आपको मैं देख रही हूं किस तरीके से आप दर्शकों को बता भी रहे, समझा भी रहे, तो आप खुद ही कांटेक्ट कर लीजिए ना सरकार को कि साहब मैं मदद करना चाहता हूं। वन विभाग के पास ये बंदूकें नहीं है। देखिए, मैं मेरी जिंदगी में कभी कोई एप्लीकेशन दिया नहीं हूं। मेरे रेप्यूटेशन पे जिसको जरूरत है, जहां है वो बुलाते हैं। मेरा नाम हर, और उत्तर प्रदेश में तो मैं बागिन को मार चुका हूं, फैजाबाद में 2009 में। तो आप क्या वो वाकया हमें सुनाएंगे? उनके पास तो सारा कम शब्दों में हमें सुनाएंगे आपकी जंगल के बीच में आपने मारा, कैसे मारा और किस तरीके का वो पूरा ऑपरेशन था? देखिए, फैजाबाद की जो बागिन थी वो काफी खतरनाक हो गई थी। कई लोगों को मार दी थी और कई लोग उस पर गोलियां चला दिए थे। अगर आप प्रोफेशनल को हायर नहीं करे, पुलिस को करे, फॉरेस्ट, 19 गोलियां थी फैजाबाद की बागिन की बॉडी पे। तो ये हमारा फेलियर जो होता है वो जानवर को एक सीखने का लेसन हो जाता है। मैं यही आपसे शुरू में कह रहा था कि 1 महीना हो गया है बहराइच में, अब तक हम
कंट्रोल नहीं कर सके। जितने दिन जाएंगे उतनी मुश्किल बढ़ते जाएगी। और ये भी बताइए शफात साहब कि ये जो बंदूक आपके हाथ में है, शफात साहब ये जो बंदूक आपके हाथ में, ये हम सब जानते हैं कि वो जो अल्फा वुल्फ है वो बहुत खूंखार हो चुका है, वो काबू में आ नहीं रहा है तमाम कोशिशों के बावजूद। क्या यही बंदूक काम करेगी या आपको किसी और नई बंदूक की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं, ये बंदूक 458 विंचेस्टर मैग्नम मैं जो है सीआर से लेके हाथी तक इससे मार सकता हूं। कोई दुनिया का जानवर नहीं है जो इसके लिए कम है। सही जगह पे अगर सही आदमी के, तजुर्बेकार आदमी के हाथ में ये बंदूक हो तो ये कोई भी टाइगर अगर 5 फीट पे भी आ जाए, मेरे को हवा में रहे टाइगर मेरे पे कूदता हुआ तो भी मैं उसको हवा में रोक दे सकता हूं। 5000 फुट पाउंड्स की इसकी एनर्जी है। 5000 फुट पाउंड्स की गोली का एनर्जी है इसकी। टाइगर को फेंक देगी उठा। आपके पास 3 बंदूकें पड़ी हुई हैं। आपके पास तीन बंदूकें मैं देख रही हूँ शफात साहब, ये 3 बंदूकें, एक हरे रंग की बंदूक दिख रही है, एक पीछे मुझे राइफल, ये जी ये क्या है? ये तो ट्रैंक्यूलाइजिंग गन है, बेहोश करने की है। ठीक है। जिसमें जो है इसमें ये डार्ट लगता है, इंजेक्शन, और ये बेहोश करने की गन है ये। ठीक है। इस पे भी स्कोप लगी हुई है, 2 नाली की है ये भी मैं ऑथराइज्ड हूं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से जानवरों को बेहोश करने के लिए। हमारे साथ एक वेटनरी डॉक्टर रहते हैं जो दवा वगैरह भर के देते हैं, मगर डांट मारने का काम हम लोग करते हैं। ठीक है। तो और एक पीछे भी आपके राइफल पड़ी हुई है जिसमें आप बता रहे थे कि 2 गोलियां आप डालते हैं। जी हाँ, वो 470 है, 470 वेस्ली रिचर्ड्स की है ये, जिसका इतना बड़ा कारतूस होता है जी। तो ये 2 नाली की बंदूक है ये, और ये खोल के हैं, डालते हैं, और ये हम इसको ये चला। तो देखिए, मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूं कि जितना ये मामला देर होगी, डिले होगी, ये आदमियों के लिए भी जो है ये खतरनाक है, और जानवरों के लिए, भेड़ियों के, टाइगर के लिए, क्योंकि लोग अब इतने गुस्से में हैं कि ये हमारी सारी वाइल्ड लाइफ को खत्म कर देंगे। जब इंसान ठान ले कि हम अब जानवर को खत्म करेंगे, तो करंट लगाना, जहर देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जो प्रॉब्लम 15 दिन 10 दिन में, तो मतलब शफात साहब, अब आप ये कह रहे हैं, ये बंदूकें आपने हमारे दर्शकों को दिखा दी, तीनों बंदूकें आपने दिखा दी, ये भी बता दिया कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जंगलों में घुसकर मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इन भेड़ियों को वहां से बाहर निकालने के लिए आप वही कह रहे हैं कि भाई 4 गांव में रोशनी कर दो, 5वें गांव में एकदम सन्नाटा रखो ताकि ये वहां जाए, इन्हें ल्योर करो और उसके बाद वहीं मार गिराओ। देखिए, कई स्ट्रेटजीज हमारे पास हैं। एक तो चीज ये भी है कि जो हम भेड़ियों को पकड़े हैं उसको अगर हम रेडियो कॉलर करके छोड़ दें लगा के, तो वो भेड़िया सीधा चला जाएगा जहां उसका पैक है। ठीक है। उसकी गवी का हमको पता चल जाएगा। वहां हम सारे जो बचे हुए हैं उनको घेर ले सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये फील्ड पे काम करने वाला कितने शिकारी होने चाहिए आपके हिसाब से? 15 शूटर्स तैनात किए गए। आप क्या कहते हैं, कितनी संख्या ये होनी चाहिए शिकारियों की इन भेड़ियों को काबू में करने के लिए? कुछ नहीं करेंगे। 15 शिकारी एक दूसरे को गोली मार लेंगे। अरे वाह। यहाँ पे एक एक्सपर्ट की जरूरत है। ठीक है। जिम कॉर्बेट एक था जी, एक जिम कॉर्बेट था जो कई आदमखोर को मारा। आज इंडिया का बेस्ट नेशनल पार्क उसके नाम पे है। ठीक है शफात साहब, मेरे पास समय इतना ही है। शिकारियों को रखना नहीं है। बिल्कुल शफात साहब, और मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद सरकार ने, वन विभाग ने, डीएम बहराइच ने आपको देखा होगा जी न्यूज पर, और शायद आपको संपर्क किया जाए और छुटकारा मिले इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शफात साहब हमसे बात करने के लिए। जी न्यूज।